आज हम आपको क्लास 8 का रेशनल नंबर का बचा हुआ इंट्रोडक्शन बताते हैं। तो कल आपको एसोसिएटिव कुछ प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी दोनों को हम बता चुके हैं। आपको बची हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, थ्री इंटीजर्स होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। या तो इसको इधर भी लिख सकते हो या फिर इसको इधर भी लिख सकते हो, या तो ब्रैकेट पहले वाले में यहाँ लगा सकते हो या ब्रैकेट को यहाँ इन दो के साथ लगा सकते हो। ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी, ऐसे ए प्लस बी एक ब्रैकेट में प्लस सी। जैसे ये मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे मेरे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3, इसको वेरीफाई किया मैंने ऑपरेशन में। ऑपरेशन फर्स्ट एडिशन, एडिशन में क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3। इन दोनों को प्लस किया, पहले ब्रैकेट 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 2 3 प्लस 3 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। यानी सिंपल सी बात है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपकी ऑपरेशन जो एडिशन वाला है वो काम कर रहा है। ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट वाला देखते हैं या सब्ट्रैक्शन। वन प्लस 2 माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस -1 इक्वल टू -1 माइनस 3, 1 प्लस 1 इक्वल टू -4, 2 इक्वल टू -4। यहाँ पर हमने क्या देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे जो सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन था उसमें हमने वेरीफाई किया, उसमें हमारा आंसर सेम नहीं आया। इसीलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका ये सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन काम नहीं करता है। नेक्स्ट आप देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में क्या देखेंगे आप, क्या था आपका a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू सी, ऐसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हमने नंबर लिए 1 इंटू 2 इंटू 3, या फिर b कितना दे रखा है आपको 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 1, ये कितना आ गया आपका 3 2 जा 6। यानी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीटली काम कर रही है। इसका मतलब आपकी 3 प्रॉपर्टी में, यानी जब ऑपरेशन हमने एडिशन किया तो एडिशन में आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन किया तब भी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है, सब्ट्रैक्शन किया तब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है, जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन किया तब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी काम कर रही है। इसी टाइप से आपका डिवीजन ऑपरेशन है। ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका डिवीजन ऑपरेशन क्या हो जाएगा, a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई c इक्वल टू a, ऐसे कर लो b डिवाइड बाई
C डिवाइड बाई A। ऐसी कंडीशन करने के बाद आप क्या सॉल्व करने के बाद ये देखेंगे कि ये भी डिवीजन ऑपरेशन आप इसमें काम नहीं करता है। यानी सिंपल सी बात है, जब हमारे पास तीनों प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव, यानी जब क्लोजर थी तो उसमें भी हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन और डिवीजन ऑपरेशन काम नहीं कर रहा था। इसी टाइप से आपका जो ऑपरेशन वो आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसमें भी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ऑपरेशन काम नहीं कर रहा था। इसी टाइप से आपका क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन ही काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में सब ऑपरेशन इसमें भी काम नहीं कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हैं, उनको भी समझेंगे। देखो इसमें कुछ पॉइंट्स और आएंगे, जैसे फर्स्ट पॉइंट है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि जैसे मेरे पास एग्जांपल्स के लिए दो मैंने इंटीजर लिए a और b। इंटीजर्स कौन से लिए मैंने, a और b, और इसी को हम इसका एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b, तो क्या हो जाता है, केवल साइन चेंज होती है, इसमें केवल साइन चेंज होते हैं, यानी प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। या तो ये प्लस होगा तो ये ऐसे हो सकता है, या अगर ये माइनस होगा तो ये आपका प्लस हो सकता है, या ये जब आपका माइनस होगा तो ये प्लस हो सकता है, जब ये प्लस होगा तो माइनस हो सकता है। यानी एडिटिव इनवर्स में आपके जो इंटीजर्स हैं p अपॉन q की फॉर्म में वो बदलेंगे नहीं, बशर्ते उनके साइन चेंज होंगे। ऐसे ही आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में ऐसे ही a अपॉन b, यानी दो ही इंटीजर मैंने p अपॉन q की फॉर्म में लिए, और p अपॉन q की फॉर्म में लेने के बाद क्या देखा यहाँ पर कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे, p a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो क्या निकलेगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b, तो b अपॉन a। यानी सिंपल सी बात है, जब आपका दो इंटीजर्स थे a अपॉन b p अपॉन q की फॉर्म में, तो इसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर दिया। इसको उल्टा करने के बाद ये क्या आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है। ऐसे यहाँ पर कुछ एक तो एडिटिव इनवर्स का एग्जांपल ले लो, जैसे आपका 3 अपॉन 7, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो माइनस के 3 अपॉन 7। ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक एग्जांपल ले लो, जैसे आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 7। यानी सिंपल सी बात है, इसमें तो साइन चेंज होते हैं, इसमें साइन चेंज नहीं होते, पर ये आपस में रेसिप्रोकल हो जाते हैं, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब ये आपकी जो समरी दे रखी है इतनी ही है, यानी जो आपको प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अब ये जो समरी थी ये आपकी कंप्लीट हुई। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1, यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज, यानी कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है उस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है।
पहले तो ये सॉल्व करने से पहले इसको ये देखेंगे इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसोसिएटिव हो रही है, कम्यूटेटिव हो रही है या क्लोजर प्रॉपर्टी हो रही है। तो सबसे पहले इसको रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज किस टाइप से करेंगे, जो सेम एक जैसे नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स के ग्रुप को एक साइड में कर लेते हैं। देखो ये क्या है, ये इसके साथ है, ये टर्म्स जो है आपका अलग है। तो सबसे पहले रीअरेंज करने के बाद इसको एक साइड कर लेंगे, -2/3 इंटू 3/5, ये एक टर्म है पूरा कंप्लीटली। ऐसे इसके साथ ये वाला टर्म है -3/5 मल्टीप्लाई 1/6, और ये जो बचा हुआ टर्म है इसको बाद में लिख देंगे 5/2। अब यहाँ हमने क्या देखा कि ये जो सिंपल कितने टर्मों में बन गया है, यहाँ पर अगर कॉमन लेंगे तो सिंपल एक टर्म बन जाएगा, और यहाँ पर एक टर्म और एक यहाँ पर टर्म। तो हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी, a + b = b + a। तो यहाँ पर यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन दोनों नंबरों में क्या सेम है, एक तो ये वाला सेम है और एक ये वाला सेम है। तो इसको सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं। तो या तो माइनस के साथ ले सकते हो या प्लस के साथ, क्योंकि इसमें भी माइनस है और इसमें भी माइनस है, कैसे भी ले सकते हो। तो ये मैंने ले लिया प्लस का 3/5, यहाँ क्या बचा, ये माइनस का 2/3, ये क्या बचा, यहाँ ये साइन लगा हुआ है तो इसका साइन या प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, 1/6 जो बचा हुआ है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 5/2। अब देखो यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बाद डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो, या लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको लिखो या मत लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले इसको सॉल्व करो, जो ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं पहले इसको सॉल्व करो। तो 3/5, ये जो नंबर दे रखा है मल्टीपल प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा दो, इन दोनों का एलसीएम आ गया आपका 6, 3 का डिवाइड दो 2 टाइम्स और 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, -6 का डिवाइड दो 6 1 ऊपर ये प्लस 5/2। हमने सॉल्व किया, ये क्या हो गया आपका -1 और -4 और -1, तो 3/5 माइनस का 5/6। अब इसको 5/2 जैसा है वैसा ही लिख देंगे। देखो 5 से 5 कट रहा है, 3 से ये 2 कट रहा है, 2 टाइम्स 6, तो ये क्या बचा आपका -1/2 प्लस 5/2। अब क्या करेंगे आप, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका सेम है यहाँ पर, तो क्या करेंगे 2 एलसीएम आ गया, साइन आपका कैसा है, माइनस है तो -1। जब एलसीएम सेम होता है यानी डिनोमिनेटर आपके सेम होते हैं तो ऊपर वाले डिजिटों को हम जैसे हैं वैसे ही लिख देते हैं। तो 5 में से 1 गया, 4/2 कटने के बाद क्या आ गया यहाँ पर 2। अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो बाद में पूछ सकते हो, एक बार री कर देता हूँ। -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 -3/5 इंटू 1/6, यानी सिंपल सी बात है, ये एक टर्म ये है और एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, यानी 3 टर्म है इसमें। और इन दोनों टर्म जो जिस टर्म में सेम डिजिट है उनको एक साथ कर लेते हैं। हमने एक साथ कर लिए, एक साथ करने के बाद इसमें यूजिंग कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जैसे ही हम इसमें कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद हमें क्या पता पड़ेगी, यहाँ पर 2 टर्म बन रहे हैं और 2 टर्म बन जाते हैं तो आपकी a + b = b + a काम कर जाती है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ पर 3/5 यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा -2/3 -1/6 और ये बचा हुआ है 5/2। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 6,
3 का डिवाइड दिया 2 टाइम्स, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, माइनस के 4, सॉल्व किया माइनस के 4 और माइनस के 1, माइनस के 5, 5 से 5 गया, 3 से 2 गया, माइनस के 1/2 प्लस 5/2, माइनस के 1 प्लस के 5/2, 5 में से 1 गया, 4/2 इक्वल टू 2। तो ऐसे ही इसका जो इसका सेकंड पार्ट है वो अपने आप करना है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन देखो, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड पार्ट अपने आप करना है। बचा हुआ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द एडिटिव इनवर्स, यानी क्या लिखना है आपको, एडिटिव इनवर्स। अभी हमने आपको समरी में बताया था कि एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाता है, केवल साइन चेंज हो जाते हैं, डिजिट चेंज नहीं होते हैं। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3, तो हमने क्या कहा था, एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3 क्या हो जाएगा, माइनस के 2/3। अब देखो यहां पर ये क्या है, ये ऐसा नंबर है जिसमें दोनों साइन है, माइनस और माइनस। तो सबसे पहले इन दोनों साइनों को ऊपर नीचे कट कर दो, कट करने के बाद आपका क्या बन गया, ये प्लस। तो ये क्या बन गया, एडिटिव इनवर्स, थर्ड वाला एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इक्वल टू माइनस के 6/5। इस क्वेश्चन से रिलेटिव या इस क्वेश्चन से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो।